Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, ये आज का जो लेसन है ग्रामर चेंज द डिग्री, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एसएससी यानी 10th क्लास के बच्चों के लिए ये है चेंज द डिग्री पार्ट 1। हम चाहेंगे बच्चों की बताना कि बहुत शॉर्ट करके जो सिलेबस में चेंज द डिग्री ग्रामर मौजूद है, इसको हमने 2 पार्ट में किया है। पहले पार्ट में तमाम इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, पहचान है, और दूसरे पार्ट में उसका असली इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप दोनों पार्ट को देखें और समझें। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज द डिग्री जो होता है, पहले पहचानना हमें कि डिग्री कितने किस्म की होती है। तो ये समझ लें, डिग्री जो है 3 किस्म की होती है। सबसे पहली डिग्री होती है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है, इस पहचान के समझे, व्हेन एनी क्वालिटी और एडजेक्टिव इज कॉमन इन बिटवीन 2 पर्सन्स। अगर 2 चीजों में कोई एडजेक्टिव हम देखते हैं 2 लोगों के दरमियान जो यकसा हो, कोई भी खुसूसियत, कोई भी चीज जो यकसा हो 2 लोगों में, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री है। उसके लिए एज इज यूज्ड, यानी उसमें एज का इस्तेमाल होता है। जैसे एक मिसाल देखें, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। यहां पे एडजेक्टिव टॉल इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे पहले और बाद में आप देखेंगे कि एज का इस्तेमाल हुआ है। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई है। तो इस तरह से एडजेक्टिव को आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में एज टॉल एज का इस्तेमाल। इसी तरह से सेकेंड जो डिग्री होती है, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर यानी मुआवजा करना। इसकी पहचान क्या है? व्हेन 2 पर्सन्स क्वालिटी और एडजेक्टिव इज कंपेयर्ड, मुआवजा 2 लोगों में किया जाए। कोई भी खुसूसियत, क्वालिटी को, एडजेक्टिव को 2 लोगों में मुआवजा किया जाए तो दैन इज यूज्ड, उसमें दैन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम मिसाल देखें, ही इज टॉलर दैन हिज ब्रदर, तो एडजेक्टिव जो था टॉल, उसी का इस्तेमाल कर तुमने देखा कि जब कंपैरेटिव डिग्री में हुआ तो एडजेक्टिव टॉल से टॉलर हो गया, और यहां पर दैन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का सेकंड फॉर्म पे इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ दैन का इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंसेस पहचानने के लिए है कि किस डिग्री में सेंटेंस लिखा गया है। ही इज टॉलर दैन हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई से लंबा है। टॉल से टॉलर हो गया और कंपेयर किया गया 2 लोगों में। थर्ड डिग्री जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव सबसे ऊंचा वाला मकाम, या जो भी है सबसे ज्यादा। जैसे इसमें इस्तेमाल क्या होगा, पहचान क्या होगी? व्हेन 1 पर्सन्स क्वालिटी और एडजेक्टिव इज कंपेयर्ड विथ मोर पर्सन्स। आप देखेंगे पॉजिटिव में 2 लोगों में कंपेयर किया गया जो दोनों का एडजेक्टिव यकसा था। कंपैरेटिव डिग्री में फिर से 2 लोगों का मुआवजा किया गया, लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ था। मुआवजा 3 किस्म का होता है। मुआवजा आप देखें, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये 3 किस्म का होता है। या तो 2 चीजें यकसा हो, बराबर हो, तो वो हो गया पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा जब हम देखते हैं, पहली चीज दूसरे से बड़ी हो या पहली चीज दूसरे से छोटी हो, तो जब 2 चीजों में कंपेयर किया जाता है तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव के लिए 2 से ज्यादा जरूरत पड़ती है। व्हेन 1 पर्सन्स क्वालिटी और एडजेक्टिव इज कंपेयर्ड
विथ मोर पर्सन्स, यानी मोर पर्सन्स का मतलब हो गया दो से ज्यादा होना। तो इसकी पहचान के लिए द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म देखा जाएगा और उससे पहले द का इस्तेमाल होगा। एंड आफ्टरवर्ड प्रीपोजिशन इन, यानी आखिर में प्रीपोजिशन इन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहां पे आप देखें जो एडजेक्टिव था पहले पॉजिटिव में टॉल, कंपेरेटिव में टॉलर और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। तो ये हो गया एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म। लेकिन उस टॉलेस्ट से पहले द का इस्तेमाल किया गया, द टॉलेस्ट बॉय, और फिर इन का इस्तेमाल किया गया, इन हिज क्लास। इस तरीके से सेंटेंस को पहले हमें पहचानना जरूरी है कि जो भी सेंटेंस हमें चेंज डिग्री के लिए दिया जाएगा वो सेंटेंस किस डिग्री में है। वो सवाल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम बताएंगे कैसे चेंज होता है। लेकिन अभी यहां जरूरी है कि कुछ एडजेक्टिव को हम बता दें, एडजेक्टिव के फॉर्म्स को बता दें। जैसे आप यहां देखेंगे 3 कॉलम से पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये जो एडजेक्टिव है इसके ये लिस्ट है, इसको आप अपने पास लिख के तैयार कर लें और याद रखें। यही खत्म नहीं है, मजीद और हो सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि आपको तीनों फॉर्म बताए जा सके। पॉजिटिव डिग्री में आप देखेंगे तो पॉजिटिव में एक वर्ड आएगा, कंपैरेटिव में आप देखें नीचे प्लस ER लगा हुआ है, यानी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसी में ER को प्लस कर दें तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और उसी में प्लस EST कर दें तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे मिसाल देखें, हार्ड, HARD, हार्ड सख्त, मुश्किल। तो इस तरीके से आप देखें, हार्ड के आगे ER लगा दें, हार्डर, तो ये होगा कंपैरेटिव डिग्री। और वहीं पर EST का इजाफा कर दें तो हो गया हार्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। एक फार्मूले के तहत चंद अल्फाज बताए जा रहे हैं ताकि आपको समझने में और लिखने में, याद रखने में आसानी हो। सेकेंड वर्ड देखें, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट से ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, एक ही फार्मूले पे चल रहे हैं हम। थर्ड पॉइंट है, एडजेक्टिव है लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फोर्थ है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है थिक, थिकर, थिकेस्ट। नेक्स्ट डीप, डीपर, डीपेस्ट। नेक्स्ट टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अगर वर्ड आपको लिखने में कुछ जल्दी हो रही है हमारे बताने में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। ये चंद ऐसे बताए गए एडजेक्टिव जिसमें प्लस ER से कंपैरेटिव मिलेगा और प्लस EST से सुपरलेटिव मिल जाएगा। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ E देन ऐड। अब यहां पे देखेंगे कि जब वो E पर एंड हो रहा है तो अब ऊपर वाले फॉर्मूले को मिलाएं। जब पहले ही वो E पर एंड हो रहा है तो प्लस R कर दें और प्लस ST कर दें तो सुपरलेटिव मिल जाएगा। जैसे लार्ज, LARGE, लार्ज, बड़ा। तो यहां पर E आ चुका है, तो जब E आ चुका है तो सिर्फ हम उसमें प्लस R कर देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा लार्जर, और प्लस ST कर देंगे तो लार्जेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखें, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट वॉइस, वॉइजर, वॉइजेस्ट। नेक्स्ट फाइन, फाइनर,
फाइनेस्ट। नेक्स्ट वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। नेक्स्ट अब यहां देखे आपने कि प्लस आर करने से या प्लस एसटी करने से ये वर्ड्स बन गए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक नया फॉर्मूला, सम सब्जेक्ट एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ वाई। ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनका आखिरी अल्फाबेट वाई होता है, तो ऐसी जगह पर इंस्टेड ऑफ वाई ऐड IER, ऐड IER। तो अब यहां देखें पॉजिटिव जो है वो वाई पर एंड हो गया, तो आप प्लस वहां पे IER कर देंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव, और IEST कर देंगे तो हो जाएगा सुपरलेटिव। लेकिन याद रहे इंस्टेड ऑफ वाई है, यानी वाई की जगह पर, इसका मतलब ये हुआ वाई को निकाल देना है। जैसे वर्ड आया इजी, EASY, एंडिंग विथ वाई। इस फार्मूले को ध्यान रखें, एंडिंग विथ अल्फाबेट वाई, तो वाई को निकाल देना है और वहां पे स्पेलिंग हो जाएगी इजियर, EASIER। वाई को निकाल दिया और प्लस IER। उसी तरह से सुपरलेटिव में वाई को निकाल दिया गया और प्लस IEST, easiest। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हैप्पी, हैप्पी आखिर में वाई आया तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। याद रखें फॉर्मूले को, तो आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाएगी और कंपैरेटिव सुपरलेटिव के एडजेक्टिव भी मिल जाएंगे। ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। नेक्स्ट हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। नेक्स्ट वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 एग्जाम्पल हमने दिए, सब एंडिंग विथ वाई है, तो इस तरह से एक और फार्मूला आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, सम एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट बट प्रिसाइडेड बाय वॉवेल देन डबल द कॉन्सोनेंट। अब यहां बात को समझे पहले, सम एडजेक्टिव एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट, ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि कॉन्सोनेंट पर खत्म होते हैं, बट प्रिसाइडेड बाय वॉवेल, लेकिन जिस कॉन्सोनेंट पे आखिर में खत्म होते हैं उससे पहले वॉवेल आया हुआ है। अब यहां बात समझ लें और भी कि वॉवेल को बार बार तो पढ़ाया जाता है कि अल्फाबेट्स में 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो बाकी जो अल्फाबेट्स बचे हुए हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखें, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर अगले वर्ड आप देखेंगे, प्रिसाइडेड बाय वॉवेल देन डबल द कॉन्सोनेंट। डबल द कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा था उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दे प्लस ER, डबल के बाद प्लस ER कर दे तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव, और प्लस EST कर देंगे तो हो जाएगा सुपरलेटिव। जैसे एग्जांपल देखें, HOT हॉट, हॉट गरम, हॉट। यहां पर आप देखेंगे कि आखिरी अल्फाबेट T है, T जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो T से पहले O आया, वो जो है ये वॉवेल है। यही बात इस फार्मूले में बताई गई, सम एडजेक्टिव एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट बट प्रिसाइडेड बाय वॉवेल देन डबल द कॉन्सोनेंट, और फार्मूला कहता है प्लस ER कंपैरेटिव के लिए। तो अब देखें आप HOT हॉट, तो फार्मूले से T जो था कॉन्सोनेंट उसको डबल कर दिया गया तो डबल T हो गया, और प्लस ER हॉटर। तो हॉटर जो है ये होगा कंपैरेटिव, और डबल द कॉन्सोनेंट प्लस EST तो ये हो गया हॉटेस्ट, HOTTEST। तो स्पेलिंग में भी तब्दीली हो गई, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि हॉट में तो T सिंगल आया था, लेकिन जब हमने कंपैरेटिव किया तो T डबल हो गया। इसी तरह हॉटेस्ट में
सुपरलेटिव किया तो टी डबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फैट। फिर से आप देखें, आखिरी अल्फाबेट टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले ए आया है जो कि वॉवेल है। फैट, फैटर, फैटेस्ट। नेक्स्ट देखें, थिन, THIN, थिन। एन जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले आई वॉवेल आ गया, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, थिन, थिनर, थिनेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, वेट, WET, वेट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, रेड, रेड, रेडर, रेडेस्ट। 6 एग्जांपल देखेंगे, सैड, सैड, AD आया, तो ए के बाद डी आया है तो सैडर, सैडेस्ट। इस तरीके के फॉर्मूले में आपके पास 6 एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, यहां पर पॉजिटिव और कंपेरेटिव बनाने के लिए कोई खास वर्ड अलग से इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इसको हम कहते हैं यूज ऑफ मच, मच, मच का इस्तेमाल मच ज्यादा से होता है, तो मच को जब हम कंपेरेटिव में करेंगे तो मच से मोर भी कह सकते हैं, और ज्यादा, या मच से लेस भी कह सकते हैं, कम, मच, मोर, मोस्ट, और मच से ही लेस और लीस्ट भी कह सकते हैं। यानी एक तो ज्यादा, और ज्यादा, बहुत ज्यादा, या ज्यादा, कम और बहुत कम। तो मच का मोर या लेस, मोस्ट या लीस्ट। इसी तरह देखेंगे, फेमस, फेमस मशहूर, फेमस, तो फेमस के दोनों इस्तेमाल करें, मोर फेमस, लेस फेमस, दोनों इस्तेमाल, फेमस, मोर फेमस या लेस फेमस, मोस्ट फेमस या लीस्ट फेमस। नेक्स्ट देखेंगे, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल, ये हो गया कंपैरेटिव। सुपरलेटिव देखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल या लीस्ट ब्यूटीफुल, तो ये मोर, लेस का या मोस्ट, लीस्ट का इस्तेमाल। नेक्स्ट देखेंगे, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यानी पहले और बाद से, यानी पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ओपन है। जैसे गुड, गुड, गुड से होता है बेटर या बेस्ट, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। लेकिन गुड के साथ ही एक वर्ड और आता है वेल, तो गुड कहें या वेल कहें, दोनों के लिए कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट या वेल, बेटर, बेस्ट। याद करने के लिए अगर तीनों वर्ड को आप एक साथ याद करें तो याद करने में आसानी होती। इसी तरह से गुड का अपोजिट होता है बैड, या उसी के हम मानी सिनोनिम्स कहते हैं, हम मानी अल्फाज इविल भी कहते हैं या इल भी कहा जाता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, इविल, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। यानी बैड, इविल और इल तीनों एक ही माने में है पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। नेक्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। नेक्स्ट, इन, इनर, इनमोस्ट या इनर मोस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। अब जो है हम इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको अलग अलग डिग्री के पहचान के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री की हमने पहचान बताया, एज, एडजेक्टिव, एज। पहले शुरू हमने बताया एडजेक्टिव से पहले एज का इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे चंद एग्जाम्पल से बता रहे हैं। इंशाल्लाह अगले पार्ट में कन्वर्जन का पूरा तरीका बताएंगे। जैसे मिसाल देखें, आरिफ इज एज ओल्ड एज आतिफ। अब यहां देखेंगे आप,
as, old as adjective as। नेक्स्ट देखेंगे, गैस इज नॉट, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, as cheap as an electricity। इसमें एक चीज और याद रखें, पहला सेंटेंस हम देखते हैं, आरिफ इज एज ओल्ड एज आतिफ, यानी डिग्री तो पॉजिटिव है लेकिन सेंटेंस भी पॉजिटिव है। दूसरे को देखें सेंटेंस को, गैस इज नॉट एज चीप एज एन इलेक्ट्रिसिटी, तो डिग्री तो पॉजिटिव है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, यहां पे नॉट का इस्तेमाल किया गया। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और डिग्री या पॉजिटिव की मिसाल बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रेहान इज एज वाइज एज सलीम, तो एज एडजेक्टिव एज, ये पॉजिटिव डिग्री है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है। अब कंपैरेटिव डिग्री की मिसाल देखेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा प्लस देन का इस्तेमाल होगा। मिसाल देखें, साजिद इज ओल्डर देन शाहिद, तो ओल्ड जो था वो ओल्डर बन गया, तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद देन का इस्तेमाल है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव और देन ने बताया कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है और सेंटेंस बताते खुद पॉजिटिव सेंटेंस से। नेक्स्ट देखेंगे, द बुक इज बेटर देन द फिल्म, बेटर, बेटर जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया और देन का इस्तेमाल किया गया, तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री में है और पॉजिटिव सेंटेंस से। नेक्स्ट देखेंगे, बेंगलोर इज नॉट कूलर देन द हैदराबाद, यहां पे आप देखेंगे कि नॉट जो इस्तेमाल हुआ है इसने बताया कि सेंटेंस नेगेटिव है, और आगे देखेंगे कूलर, तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और देन का इस्तेमाल, तो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, साथ ही साथ सेंटेंस नेगेटिव भी है। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे, थर्ड तरीका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव तरीका बताया, द का इस्तेमाल होगा प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल देखें, कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। अब सुपरलेटिव के एक बात और ध्यान रखें कि इस सेंटेंस में द रिचेस्ट आया, तो द एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हुआ, और रिच, रिचर, रिचेस्ट, यानी रिचेस्ट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो द रिचेस्ट बताया कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और एक बात और ध्यान रख लें, नोट करने की, कि वन ऑफ द का इस्तेमाल किया गया है। यहां मैं क्यों नोट करा रहा हूं, जब चेंज द डिग्री बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वन ऑफ द को क्यों मार्क करके हमें रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, आतिफ इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट, एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म, बेस्ट आया तो सुपरलेटिव है, उसे पर द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, यहां पे सेंटेंस तो सब ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आबिद इज द मोस्ट केयरफुल ड्राइवर आई नो, आबिद इज द मोस्ट केयरफुल, मच मोर, मोस्ट का इस्तेमाल बताया हमने, द मोस्ट कहा गया, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरीके से हमने डिग्री की पहचान, डिग्री के एग्जाम्पल्स और एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म यहां तक बताए हैं। ये सब मालूमात की अगर आप तैयार रहेंगे तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम चेंज द डिग्री की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.